हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप कोई बड़े से बड़ा नंबर को भी देखकर ही बता दोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 3 से हो सकता है कि नहीं, 4 से हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए कि कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए देखो, अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा नंबर है 2 3 5 6 7 8 9 0, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सीधे क्या देखोगे, डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट वाली डिजिट किसी, जैसे कि ये लास्ट वाली डिजिट, इसमें क्या है, 0 है ना। अगर लास्ट वाली डिजिट यानी कि ये यूनिट प्लेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का स्थान, ठीक है। यानी कि ये लास्ट वाली डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, एक और नंबर लेती हूँ, जैसे 4 6 5 7 8। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट वाली डिजिट में क्या है, 8 है। क्या है? 8 है। यानी कि लास्ट वाली डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 है, तो फिर क्या है, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब हम चलते हैं 3 में। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि समझो हमारे पास यही एक नंबर है, हम ये नंबर देखने के लिए कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पहले क्या करेंगे, इन हर एक नंबर का, हर एक डिजिट का सम करेंगे। जैसे कि 4 प्लस 6 कितना होता है, 10, 10 प्लस 5 कितना होता है, 15, 15 प्लस 7 कितना होता है, 22, 22 प्लस 8 कितना होता है, 30। कितना होता है, 30 होता है। अब बताइए, इनका जो इन हर एक डिजिट का सम करके 30 आया, अगर ये 33 के टेबल में आएगा, अगर ये 33 के टेबल में आएगा, तो ये पूरा नंबर ही 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो 30 तो आता है ना 3 के टेबल में, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर है, ठीक है, उनके डिजिट का आपको सम करना है। ठीक है, फिर सम करके जो आंसर आएगा, ठीक है, सम करके जो आंसर आएगा वो एक छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। उस छोटी की वैल्यू को तो आप देखकर बता सकते हैं ना कि 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कि ये 30 आया, आपको पता है 30 आया, अगर ये 30 3 के टेबल में तो जाता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर 3 के टेबल में जाएगा। ऐसे हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि समझो यही वाला नंबर ले रहे हैं हम, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, 5 प्लस 5 कितना होता है, 10। ठीक है, 10, और 10 प्लस 6 कितना होता है, 16, 16 प्लस 7 कितना होता है, हम 16 प्लस 7 होता है 23, 23 और 8 कितना होता है, 31, 31 और 9 कितना होता है, 40, 40 प्लस 0 कितना होता है, 40। तो यानी कि इसका सम कितना आया हर डिजिट का, जब हमने करा 40 आया। 40 का 3 के टेबल में जाता है नहीं, 43 के टेबल में नहीं जा सकता, तो यानी कि ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जैसे कि समझिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 2 6 5 6 7 8 0। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आती है, ठीक है, जैसे कि लास्ट की 2 डिजिट क्या, 80, अगर 84 के टेबल में आता है, तो समझो आपका ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 80 तो 4 के टेबल में आता है ना, आता है ना, 24 जा 80, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो यानी कि ये वाला नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा, आपका आंसर होगा यस, क्योंकि क्या है, लास्ट में क्या है, 0 है। ओके, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
कि कोई नंबर, जैसे कि समझो ये वाला नंबर है, ठीक है, ये नंबर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, देखिए अगर ये वाला नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और साथ के साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर 6 से ये तभी डिवाइड होगा अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट की डिजिट हमने क्या देखी है, 0 है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डिजिट का सम करना पड़ेगा। अगर वो सम हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी होगा, ठीक है। तो देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका सम करा हमने, 6 2 + 6 8 8 और 8 + 5 13 13 और 6 19 19 और 7 होता है 26 26 और 8 होता है 34। तो ये देखो 34 आया, तो 34 क्या हमारा 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, 34 3 के टेबल में नहीं आ रहा ना। तो यानी कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 6 से अगर ये डिवाइड होगा तो अभी होगा अगर ये 2 से भी डिवाइड होए और 3 से भी डिवाइड हो। 2 से तो सेटिस्फाई हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए अब है हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट, हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो बताइए ये क्या, लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है, 780। तो इसी को देख लेते हैं, अगर हम देखो 80 7 9 जा 72, ठीक है, 60 56, नहीं ये भी नंबर ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारी 8 से डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या हो चाहिए हमें, 8 से डिवाइड होने के लिए हमें ये चाहिए कि ये नंबर हमारी लास्ट की जो डिजिट है हमारी किससे डिवाइड हो, 8 से हो। अगर मैं इसकी जगह ये वाला नंबर लूं 2 6 5 6 7 8 4, अब देखो ये नंबर क्या 8 से डिवाइड होगा, तो हमें क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो देखो देख लेते हैं, 7 8 4 8 9 जा 72, 6 4 यानी कि 8 8 जा 64, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड हो गई, यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कोई नंबर, वो चेक करते हैं। अब देखिए एक नंबर है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब हमें देखना है ये नंबर क्या 9 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो जैसे 3 का था ना, 3 का रूल क्या था, हमें डिजिट का सम करना था और वो जो भी सम आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। सेम 9 का भी ऐसे है, हमें क्या करना है, हर एक डिजिट का सम करना है, यानी कि सम करते तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 18 और 6 कितना होगा, 24, 24 और 9 24 और 9 होगा 33, 33 और 2 होगा 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अगर इन हर एक डिजिट का सम जो आया वो 9 से अगर डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, यानी कि इनका सम कितना आया 36। 36 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 9 4 जा 36, है ना। तो यानी कि ये वाला पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम 11 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 11 का कि कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या रूल है, देखो इसमें देखिए क्या देखना होता है, देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्या देखो ये वंस प्लेस में है, यानी कि ये क्या है, पहले नंबर पे है ना, ठीक है। ये कौन से नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। ये चौथे नंबर पे है। इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है, ये वाला जो नंबर है ये क्या है, ओड स्थान पे है, ठीक है। ओड नंबर पता है ना, ओड नंबर ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 1 क्या हमारा
1 हमारा क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये क्या है? ओड प्लेस पे है, ठीक है। अब ये 2 सेकंड प्लेस पे है ना, 2 हमारा ये 2 से डिवाइड होता है, तो यानी कि किसमें? इवन प्लेस में। सेम ऐसे ही 3 हमारा क्या 2 से डिवाइड होता है? नो, तो यानी कि ये किसमें? हमारा ओड प्लेस में, ठीक है। अब बताइए, ओड वाले नीचे की तरफ कर देती हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझ आएंगे। अब बताइए 6 जो है, 6 का कौन से प्लेस पे? 4th प्लेस पे है ना, तो यानी कि 4 जो है हमारा इवन नंबर है या ओड? इवन है, तो यानी कि ये ले लिया हमने, ठीक है। पहले हमें ये देखना है। और फिर 5 कैसा है हमारा? ओड है, ठीक है। और 8 कैसा है? इवन है। और 3 कैसा है हमारा? ओड है। 1 कैसा है हमारा? इवन है, मतलब उसका प्लेस, है ना, क्योंकि एक इवन होगा एक ओड होगा, यही तो होगा कि पहला ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन। तो आपको ऐसे करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है कि आप सोचो इतने टाइम में तो मैं डिवाइड ही कर लूंगा। तो आपको सीधे क्या करना है, देखो 1 3 8 5 6 7 2 2 ये नंबर है। मैंने आपको ये समझाने के लिए कि हम कैसे लेते हैं ओड इवन, ठीक है। तो हम देखो पहले ये ओड वाले का ग्रुप बना लेते। ओड वाले प्लेस में कौन कौन से हैं? ये एक एक डिजिट छोड़ के ही तो है ना, ये और यहाँ कोई डिजिट नहीं है, समझो 0 है, ठीक है। अब देखो इवन वाला कौन सा है? ये ऊपर बना लेते हैं, ये यही है। अब क्या करेंगे, पहले हम ओड वाले का सम करेंगे। कौन सा? ओड नंबर, ओड प्लेस में जो ओड प्लेस में कौन कौन सा है हमारा? 2। ये आपको समझाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर ये आप जब समझ जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। 2 + 7 + 5 + 3, ठीक है। और इवन का क्या है? देखो इवन में क्या है? 2 + 6 + 8 + 1, ठीक है। ओड वाला काउंट करो कितना हुआ? 7 + 2 9 9 + 5 14 14 और 3 कितना हो गया? 17, ओके। फिर ये 6 + 2 8 8 + 8 16 और 1 7। देखो पहले ओड प्लेस का एडिशन कर लेंगे और इवन प्लेस का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जो भी इनमें बड़ा आएगा, जो भी नंबर बड़ा आएगा उसमें से छोटा वाला नंबर माइनस कर देंगे। जैसे ये तो इक्वली आए हैं, तो यानी कि 17 - 17 किया हमने, 0 आ गया। अगर माइनस करने पे, अगर उनका डिफरेंस, ठीक है, या माइनस करने पे अगर हमारा 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इन्हें सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यानी कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कैसे। देखो 2 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट की डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए हम पूरी हर डिजिट का क्या करेंगे? सम करेंगे, और अगर उनका सम का हमारा 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो फिर पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए लास्ट की डिजिट अगर 0 या 5 है तो फिर वो 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब शर्त यह है दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अब 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, क्या बोला? लास्ट की जो 3 डिजिट है वो आपके क्या होनी चाहिए? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 8 से डिविजिबल है तो समझो आपका क्या है? पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए 9 के लिए क्या है? 9 के लिए सेम वैसे जैसे 3 का है, हर डिजिट का सम कर देंगे। अगर वो सम 9 जो सम आएगा वो 9 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर पूरी 9 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए पहले क्या करेंगे? ओड प्लेस का सम करेंगे और फिर इवन प्लेस का सम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे, उनका डिफरेंस करने पे अगर 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तब हमारा वो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा
कि नहीं होगा। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको बताया है आपको वही यूज़ करना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।